हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं ना। डेफिनेटली मोबाइल आज के जीवन का एक ऐसा अंग है जिसे हम लग्जरी नहीं, नीड कहते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। और मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में राहु से सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि राहु यानी मोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बहुत सारी इल्यूजन्स, बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको आते रहेंगे। मोबाइल इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जानने में भी कोई बुराई नहीं है कि क्या मेरा मोबाइल मुझे गुड रिजल्ट्स दे रहा है, क्या मुझे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा रहा है, या मुझे किसी बुरी मुसीबत में डाल रहा है। बहुत से बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और बुरी संगत के शिकार हैं। बहुत से बड़े मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और किसी गेमिंग जोन या स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबाते रहते हैं। सो मोबाइल की लत किसी को किसी भी दिशा में ले जा सकती है। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में मोबाइल के नंबर्स को, मोबाइल के कॉम्बिनेशंस को और मोबाइल कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। और मैं रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ पेरेंट काउंसलर, आज फिर आपके सामने इसी मोबाइल के थ्रू बताने आई हूँ कि आप अपने मोबाइल के कॉम्बिनेशंस को ज़रूर चेक करें। जब भी नया नंबर लें तो ये बात ध्यान देना ज़रूरी है कि मोबाइल का टोटल किस नंबर पर आता है, बिकॉज उसका आपके न्यूमरोलॉजिकल या न्यूमरोस्कोप से मैच होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल ले तो लिया, लेकिन उसका नंबर दोस्त नहीं दुश्मन की तरह काम कर रहा है और आपके काम बनने की बजाय बिगड़ रहे हैं। तो क्यों देर करना, चलिए इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे भी जुड़े, मोबाइल से जुड़े, कौन सा मोबाइल अच्छा होता है, कौन से नंबर्स, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो लेने चाहिए, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और अगर आप किसी नंबर को बदल नहीं सकते और आपके पास है वो, तो इन दैट केस आप कुछ रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी की डिस्क्रिप्शन में। साथ में अगर आप अपना डेस्टिनी नंबर नहीं निकालना जानते हैं तो सीख लीजिएगा, वो भी लिंक में मैंने उस वीडियो को भी डाल दिया है। डेस्टिनी नंबर ज़रूर निकाल लें, क्योंकि आपका भाग्यांक और मूलांक ही आपके मोबाइल नंबर किस पर जाने चाहिए इसको डिसाइड करता है। सो चलिए पहले मोबाइल के कुछ कंपाउंड नंबर्स को देखते हैं और ये बताती हूँ कि मोबाइल का टोटल कैसे करना है। लेट्स मूव। ओके, चलिए कैसे किसी मोबाइल को टोटल करते हैं वो देखते हैं। अब अगर ये फ़ोन नंबर हो किसी का 9835255317, जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का है उसके बीच में मैंने प्लस के सिम्बल्स लगाए और मुझे जो टोटल मिला वो मिला 48। ठीक है, 48 इज़ अ कंपाउंड नंबर, तो मैंने इसको 4 + 8 फिर से किया, मिला 12। फिर से एक कंपाउंड नंबर है, इस बार मैंने इसको फिर से टोटल किया और मुझे मिला 3। तो यानी इस मोबाइल का टोटल आया 3। यानी इस आदमी के, जिनका भी ये नंबर है, उनका मोबाइल टोटल है 3। तो उनके ग्रिड में यानी न्यूमरोस्कोप में ये ज़रूरी है कि ये नंबर मैच होना चाहिए। अगर ये 3 उनके अगेंस्ट काम करेगा तो उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम मोबाइल की कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, जैसे ये ये देखिए, ये सब कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये देखिए। तो एक मोबाइल नंबर में कम से कम 10 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, कई बार कम भी बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आज हम टोटल पर यानी इस कंपाउंड नंबर पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चूँकि आपको भी मैंने एक टोटल दिखाया 48, तो अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल भी 48 आता है तो आप लोगों के लिए बहुत काम करेंगे। यू विल वर्क फॉर पब्लिक। आपको बहुत अच्छा लगेगा लोगों के लिए काम करके, और कई बार आप बहुत ज़्यादा आपका काम दिया जाएगा, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो इस टोटल को मैं एक एवरेज टोटल मानती हूँ। तो 48 अगर आपका कंपाउंड है तो कोशिश कीजिए कि आप किसी दूसरे फ़ोन नंबर को यूज़ करें, और अगर इस ऐसे रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब वो आपकी कुंडली में मैच कर रहा है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये नंबर चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना कहूँगी इसके आंसर में कि अगर आपको जो मैं रिज़ल्ट्स बता रही हूँ, अगर वो चीज़ आपको नहीं परेशान कर रही है तो आप इसे कंटिन्यू करिए। ज़बरदस्ती की दवाई क्यों खानी जब बीमारी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको बिल्कुल लगता है कि ये सब आपके साथ हो रहा है तो इन दिस केस आपको नंबर चेंज कर ही लेना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगला टोटल है 29। अगर आपका मोबाइल टोटल 29 पर है तो आपको फैमिली डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोगों को अपनी वाइफ के साथ
अगर आप मेल हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, और अगर आप फीमेल हैं तो घर की दूसरी फीमेल्स के साथ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर ये मैच होता है तो गो फॉर द अनदर नंबर, और अगर ये मैच नहीं है तो यू मस्ट टेक दिस नंबर, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 39। 39 इज़ अ गुड नंबर एक्चुअली। इस नंबर वाले लोग जिनका टोटल आता 39 पर, वो अक्सर अपनी फेम और नेम को एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और ज़िंदगी में अपना नाम बनाते हैं, और जिस भी काम से जुड़ते हैं उसमें उनको बहुत ख्याति यानी पॉपुलैरिटी मिलती है। दिक्कत बस एक आती है, ये प्रोन टू स्किन डिजीज़ है, यानी कई बार आपको स्किन के डिजीज़ेज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके मोबाइल का टोटल 39 है तो प्लीज़ स्किन डिजीज़ेज़ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें, और नहीं तो फिर रेमेडी कर लें। मूव टू द नेक्स्ट नंबर। लेते हैं नंबर 32 को। अगर आपका मोबाइल टोटल 32 पे आता है, वेरी गुड नंबर। ये नंबर आपको लकी, फॉर्चुनेट बना देता है। आपको बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, आप बहुत ह्यूमरस हैं, और आप बहुत जल्द अच्छी राइटिंग करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, बुक रीडर होते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो कोई भी काम में हाथ डालते हैं वो पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है। अगर कोई काम आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं जुड़े हुए, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इस नंबर की सिर्फ एक बुराई है, और वो ये है कि ये नंबर नर्व्स से रिलेटेड डिजीज़ दे सकता है। तो इन दैट केस अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं या आपको लगता है कि आपको नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके उपाय करने शुरू कर दीजिए। नंबर 38, वेरी गुड नंबर, वेरी फॉर्चुनेट एंड अ बिजनेस नंबर। अगर आप बिजनेस करते हैं एंड यू हैव अ मोबाइल नंबर जिसका टोटल 38 पर आता है, तो पैसा तो बिल्कुल रुकता नहीं होगा। आपको बहुत ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं लोग, अचानक आपको सपोर्ट मिल जाएगी और बहुत जल्दी आप अपने काम में आगे बढ़ जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस नंबर। इस नंबर वाले लोग ऑनेस्टी से काम करना पसंद करते हैं, और जब भी किसी से जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं। ये भी वजह है कि वो किसी भी काम की सीमा तक पहुंचते हैं, आखिरी तक पहुंचते हैं। इस नंबर की भी एक बुराई है जो भी मैं बता देती हूँ साथ में, सडन इश्यूज आएंगे। कभी कभी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम सडनली आ सकती है, या फिर जो आप काम करते हैं उससे जुड़े परेशानियाँ आपको दिखाई देंगी, यानी अप्स एंड डाउन्स लाएगा, बट ओवरऑल अप्स ही अप्स है। सो गो फॉर इट। 47, ये नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास है। जब वो अपने मोबाइल का टोटल देखते हैं तो कंपाउंड नंबर आता है 47। वैसे तो 7 4 11 यानी 2 पर आता है, तो टोटल करेंगे तो सिंगल डिजिट 2 पर आता है। ये नंबर मैं बहुत प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि इस नंबर वाले लोग बहुत ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सेल्फिश बनाता है ये नंबर आपको। साथ ही साथ जब तक आपका काम नहीं बन जाता, आप तब तक परेशान ही रहेंगे, तो रेस्टलेस भी आप हो जाएंगे, और तब तक लगे रहेंगे जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती है। ऐसे लोग थोड़े से अपना काम अकेले में रह के करना पसंद भी करते हैं, और इसलिए उनका जो सोशल कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब होता है। और एक और दिक्कत आती है, और वो है आई साइट की दिक्कत। तो अगर ये नंबर आप यूज़ कर रहे हैं तो नॉनवेज को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे भी आप चंद्रमा का नंबर पे आ जा रहा है, और कोशिश करें इस नंबर के अलावा कोई नंबर है तो उसे इस्तेमाल करें। इट वुड बी गुड फॉर यू। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप पर्सनल कुंडली बनवा कर उसके बाद मोबाइल नंबर डिसाइड करें, या ये चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए फीजिबल है या नहीं, यानी वो कंपैटिबल या आपके फ्रेंडली होकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी कन्फ्यूजन है, तो इन दैट केस आप 1 3 5 और 6 के टोटल पर अपने मोबाइल नंबर को रख सकते हैं, विच इज़ लिटिल सेफ साइड। बट हर किसी को, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे कंपाउंड्स बताए, कंपाउंड नंबर बताए, जो भी 1 3 पे जा रहे थे बट फिर भी वो फिजिबल नहीं होते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमने तो 1 3 5 6 पे रखा है, फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उसका रीज़न यही है। एक्चुअली जब रिजल्ट्स आ भी रहे होते हैं तो भी हम उसकी नेगेटिव साइड को देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। एक बात और, जब भी आप मोबाइल नंबर लेते हैं तो उसके 3 महीने के बाद वो एक्टिवेट होता है, इसलिए आज लिया और कल से उसके रिजल्ट्स आएंगे ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम 3 महीने पुराना नंबर होना चाहिए। तो ये आज का ये जो वीडियो था, ये कुछ कंपाउंड नंबर्स को हमने डिस्कस किया। इसी तरह मैं और एक वीडियो लाऊंगी जिसमें और कंपाउंड नंबर डिस्कस होंगे। आप अपने मोबाइल का कंपाउंड टोटल क्या आता है वो ज़रूर बताइए, और अगर ये रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल के फ़ायदे ले सकें और एक फ्री सहायता यूट्यूब पे उठा सकें। पूरी कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और
वहाँ से एक पेड रीडिंग ले सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। धन्यवाद।